तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 के उस एक्सरसाइज पर डिस्कस करेंगे जिस चैप्टर में बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के कॉन्सेप्ट की, उसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट में हमें मैसेज करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। सब्स्टिट्यूट यानी एक तरह से रिप्लेसमेंट। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में से फर्स्ट इक्वेशन में से x या y किसी एक की वैल्यू निकालते हैं और उस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जिससे हमारी दूसरी वैल्यू आ जाती है। तो एक सवाल हम करके देखेंगे जिससे हमें मेथड थोड़ा सा क्लियर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो प्रोसेस है उसमें हम फर्स्ट इक्वेशन में से किसी x या y एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। ट्रेडिशनली हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमने सबसे पहले लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, x की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो y को ट्रांसपोज करेंगे, तो ये आ गया 14 माइनस वाई। इसको हम लिख लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम यहां लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। जो फर्स्ट से हमने वैल्यू निकाली है उस वैल्यू को हम कहां रखेंगे, इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड ये है अपना x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहां x की जगह रिप्लेस करना है, यानी सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू को। तो x की जगह हम वैल्यू रख देंगे 14 माइनस वाई हमारे पास पहले से ही है, इज इक्वल टू हो जाएगा 4। माइनस वाई माइनस 2y, 14 वहां ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा माइनस 14, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10 एंड y इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन माइनस 2। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 2 5 जा। ओके, समझ आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अब हम x की वैल्यू निकाल चुके हैं। जब हम x की वैल्यू y की वैल्यू निकाल चुके हैं, y की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो हम इक्वेशन थर्ड में वैल्यू रखेंगे, तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड कौन सा है अपने पास, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 5 रख दिया। x इज इक्वल टू क्या आ गया, 9। फिर हम लास्ट में लिखेंगे हैंस x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 5, और ये आ गए अपने आंसर्स। ओके, समझ आ रहा है? प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमें कमेंट में लिखेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। हम यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखते हैं, और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। तो पिछले बार की तरह ही हम सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू निकालते हैं। यहां वैल्यू निकलेगी इक्वेशन फर्स्ट, फ्रेंड इक्वेशन फर्स्ट s की वैल्यू निकालते हैं, कितना आएगा, माइनस टी इधर जाएगा, 3 प्लस टी, हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। वैल्यू कहां रखेंगे हम, इक्वेशन सेकंड में। हम यहां लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड।
एस की वैल्यू हमने कितनी रखी 3 प्लस टी अपॉन 3, टी की वैल्यू टी रही इज इक्वल टू 6, एलसीएम लिया 3 टू जा 6, 2 से मल्टीप्लाई किया 6 प्लस 2t, 3 से मल्टीप्लाई किया 3t इज इक्वल टू 6, 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 6 को 6 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 36, 6 को हम ट्रांसपोज करेंगे 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, 5t इज इक्वल टू 30 एंड t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5, सो t इज इक्वल टू 6। ओके, t की वैल्यू हम कहां लेके जाएंगे इक्वेशन थर्ड में लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड, s इज इक्वल टू t माने 6, 6 प्लस 3 s इज इक्वल टू आ गया 9। सो आंसर्स हेंस वैल्यूज आपकी कितनी कितनी आ गई t इज इक्वल टू 6, s इज इक्वल टू 9। तो पहले s लिखेंगे, s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6। ओके, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कितना है कैसा है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में पहले पहले वाले की वैल्यू निकाल रहे थे। फर्स्ट में हमने x की वैल्यू निकाली, सेकंड में हमने s की वैल्यू निकाली। थर्ड इक्वेशन में अगर हम देखें यहाँ थर्ड क्वेश्चन में तो x के साथ 3 लगा हुआ है और y अकेले हैं, तो हम जो अकेला होता है ना उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, वो ज्यादा इजी होता है प्लेस करना। तो हम क्या करते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम वैल्यू किसकी निकालते हैं y की। तो y माइनस में है तो y को हम दूसरी तरफ ले जाए, ट्रांसपोज करें और 3 को यहां लाए इसके साथ, तो 3x माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y। तो y को हम कैसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3x माइनस 3, इसको मान लिया हमने इक्वेशन थर्ड। वैल्यू कहां रखेंगे इक्वेशन सेकंड में, तो हमने लिखा सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 9x माइनस 3, y की वैल्यू 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9, 9x माइनस 3 3 जा 9x माइनस माइनस प्लस 9 इज इक्वल टू 9x की 9x के 9 इज इक्वल टू 9। तो अगर आप लोगों ने देखा हो कि x तो कट गए, x तो बचे ही नहीं, मतलब हम x की कोई भी वैल्यू रख दें ये 9 इज इक्वल टू 9 ही आएगा, x तो कट गए। यानी x की हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं माने x की इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है, और जब x की इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है तो y की भी इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है। माने x की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू कुछ और आएगा, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कुछ और आएगी। तो जैसे जैसे हम x की वैल्यू रखते चले जाएंगे y की वैल्यू चेंज होती चली जाएंगी। हम यहां लिखेंगे हेंस इक्वेशन सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन इन विच y हमेशा x पर डिपेंड करेगा, y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 एंड x कैन टेक एनी वैल्यू, x की कोई भी वैल्यू हो सकती है लेकिन y की वैल्यू हमेशा x पर डिपेंड करेगी। तो x की वैल्यू बदलेगी तो y की बदल जाएगी। तो जब x की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है तो ऑब्वियसली y की भी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है। सो ये थोड़ा सा अलग से हटके सवाल है, बकाया सभी सवालों में आपको एक एक आंसर मिलेगा, केवल इस क्वेश्चन में आपके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। ओके, सो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब हम इस सवाल को नॉर्मली भी कर सकते हैं, जैसे करते हैं वैसे कर सकते हैं, बट आप अगर देखें तो सब में वन प्लेस डेसिमल है। तो क्या करें, सवाल को थोड़ा सा इजी करने के लिए हम लिख देते हैं एक मल्टीप्लाइंग both equations by 10, मल्टीप्लाइंग बोथ इक्वेशंस बाय 10। उससे फायदा क्या होगा, सबके पॉइंट हट जाएंगे, क्योंकि एक नंबर पहले अगर पॉइंट लगा हुआ है, जस्ट लाइक 0.2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है 2/10, और अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 से 10 क्रॉस हो जाएंगे, तो क्या बचेगा ओनली 2। तो दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन हमारे सिंपल हो जाते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। बिना इसके भी कर सकते हैं, बट इससे थोड़ा इजी हो जाता है। 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लिया इक्वेशन सेकंड। अब हम इसको लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या मिला हम इक्वेशन फर्स्ट से? 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y। x इज इक्वल टू कितना आ गया? 13 माइनस 3y अपॉन इक्वेशन 3। अब इस इक्वेशन 3 से हम x की वैल्यू कहां रखते हैं? इक्वेशन 2 लिखते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड कितना है? 4x। x की जगह हमने रखा 13 माइनस 3y अपॉन 2। 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये 4x हो गया, प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 2 2 जा 4, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 26, 3 2 जा 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। माइनस 6y में से प्लस के 5y जाएंगे, कितना बचेगा? माइनस y। 23 में से 26 हम इधर ले जाके ट्रांसपोज करेंगे, तो बचे माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3, y इज इक्वल टू 3। अब y इज इक्वल टू 3 आ गया, तो y इज इक्वल टू 3 हम कहां रखेंगे? इक्वेशन थर्ड। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट, इक्वेशन थर्ड कितना है? x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y। x इज इक्वल टू 13 माइनस 3, और y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो इंटू 3 अपॉन, ओके, 13 माइनस 9, 13 माइनस 9 अपॉन 2, 4 अपॉन 2, और आ गया 2। हेंस आंसर्स क्या आ गए? हेंस x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 आंसर। ये फोर्थ क्वेश्चन। अब वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़े से देखने में टफ लगते हैं ये क्वेश्चंस, ये देखिए, देखने में थोड़े से डेंजर लगेंगे, बट देख के हमें घबराना नहीं है। आसान सा क्वेश्चन है, देखने में इतना डेंजर लग रहा है, सबसे आसान सा क्वेश्चन है। रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0, रूट 3x प्लस माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। देखिए इजी सा सवाल,
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट √2x इज इक्वल टू -√3y, प्लस का √3y इधर गया, माइनस का हो गया, और x इज इक्वल टू -√3 अपॉन √2y। ये इक्वेशन थर्ड। वैल्यू किसकी आ गई? x की। थोड़ा सा दूर करके लिख दें इसको। अब x की वैल्यू कहां रखनी है इक्वेशन सेकंड में? तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड √3। x की वैल्यू कितनी है? ब्रैकेट में रखेंगे, माइनस की वैल्यू है, -√3 अपॉन √2y -√8y इज इक्वल टू 0। -√3 का √3 में करेंगे आएगा 3y अपॉन √2, -√8y को आप चाहे तो उधर ले जाएं या बना रहने दें, √8y अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। एलसीएम कितना आएगा? √2 -3 अपनी जगह रहे, √2 का मल्टीप्लाई हमने √8 में किया तो हो गया √16। फ्रैक्शन आप सॉल्व कर लेते होंगे, इज इक्वल टू 0। √2 0 में मल्टीप्लाई हुआ, 0 हो गया। √16 का कितना बचा? 4, -3y -4y -7y, देन y इज इक्वल टू 0। ओके, y इज इक्वल टू 0 हम कहां रखेंगे? इक्वेशन 3 में। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या मिला हमें? x इज इक्वल टू -√3 अपॉन √2 और y की वैल्यू 0 एंड x इज ऑल्सो इक्वल टू 0। आई थिंक समझ आया होगा आप लोगों को। तो एक फर्स्ट वाले के 6 क्वेश्चंस में से लास्ट क्वेश्चन करते हैं। 6 क्वेश्चंस। 3x अपॉन 2 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13/6। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। अब इस क्वेश्चन को करने के भी दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि अगर आप एलसीएम लेना चाहें, एलसीएम ले लें और एलसीएम लेने के बाद इनके अपॉन खत्म हो जाएंगे और ये सिंपल से क्वेश्चन बन जाएंगे। वैसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दोनों तरीकों से जिससे आप करना चाहें। तो अगर हम डायरेक्ट करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है और सवालों के कंपैरिजन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल हो सकता है, तो हम पहले सिंपल तरीके से ऐसे ही करके देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं तो 3x अपॉन 2 -5 अपॉन 3 वहां जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो 5 अपॉन 3 -2 पहले से ही थे। 3x अपॉन 2 यहां आपने एलसीएम लिया, 3 आया, 5y -3 2 जा 6। आपको वैल्यू x की निकालनी है, नीचे वाला 2 ऊपर, ऊपर वाला 3 नीचे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो हो गया 10y -6 2 जा 12, ऊपर वाला 3 नीचे आया तो 3 3 जा 9। ये आपने मान लिया इक्वेशन 3 और ये वैल्यू आ गई x की। ओके, अब हम एक बार इक्वेशन सेकंड में रखते हैं, लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। रखा हमने इक्वेशन सेकंड में ये वैल्यू x अपॉन 3, तो अपॉन 3 पहले से ही था, हमने x की वैल्यू रखी 10y -12 अपॉन 9 और अपॉन 3 पहले से ही था तो उसको इसी के साथ एडजस्ट कर देते। साथ में कितना है? प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। अगर आप देखें तो 10y -12 अपॉन कितने हो गए? 27 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6।
अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं 27 और 2 का, तो एलसीएम कितना आता है 54। जब भी एलसीएम इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए 20y माइनस 24, 27 को यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस 27y इज इक्वल टू 13/6। 20y 27y ऐड हो जाएंगे तो हो गए 47y माइनस 24। ये 54 यहां जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, तो ये हो जाएंगे 6 9 या 54। 47y माइनस 24 इज इक्वल टू ये हो गए 117। माइनस 24 यहां ले जाएंगे 47y माइनस 24 यहां जाके प्लस 24 होंगे, तो 47y इज इक्वल टू हो जाएंगे 141 और y इज इक्वल टू 141/47। जब आप डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू 3 आएगा। y इज इक्वल टू 3 हम कहां रखेंगे? इक्वेशन थर्ड में। तो हमने यहां लिखा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड x इज इक्वल टू 10y माइनस 12/9। तो 10y में हम y की वैल्यू रख देते हैं, 10y में हम वैल्यू रख देते हैं माइनस 12/9 माइनस ये हो गया 10 3 30 माइनस 12/9। 30 में से 12 माइनस करेंगे तो 18/9 एंड वी गेट x इज इक्वल टू, लास्ट में लिखेंगे हम हैंस x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 आंसर। तो ये फर्स्ट वाले के 6 क्वेश्चन है। आशा है आप लोगों को समझ में आएंगे, और अगर ये वीडियो आप लोगों को सही लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शेष बचा हुआ जो रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज है उसके सवाल हम आपके साथ कल शेयर करेंगे। आज इनको करके एक बार रिवीजन जरूर करें। ओके, थैंक यू।